तो जो अपनी मुराद कम करने वाली आपने बात की इनसे, उस पर कोई रिएक्शन आए नहीं तो रिएक्शन क्या देंगे? रिएक्शन तो इधर उधर से आ रहा है, और मतलब रिएक्शन ये आ रहा है कि मनाजरा कर लो। अरे इसमें मनाजरे की क्या बात है? 1300 सीसी में बैठ जाओ, फिर चलो 1300 सीसी में मनाजरा कर लो। भेज दूंगा किसी कमेटी के मेंबर को, जो है ना, क्या नाम है उनका, लगारी साहब, 1300 सीसी की पिछली दोनों सीटों में बैठ के मुनाजरा कर लेंगे। सही है। यहाँ भी हम उनको दावत दे सकते हैं कि अगर यहाँ आ जाएं। और नहीं आए, यहाँ तो आए थे ना, इनकी कमेटी आई थी, मिले हैं ये लोग, इनकी सेक्रेटरीज लेकर आए थे। तो ये ऐसी बातें होती हैं थोड़ा सा लोगों को एंगेज करने के लिए, वरना इसमें क्या सब्सटेंस है। उनसे जब टैक्स पूछे गए थे तो उनको खुद नहीं पता था वो कौन कौन से टैक्स, फर्दर टैक्स और अदर टैक्स और टीवी टैक्स और मस्जिद में टीवी टैक्स, लाइसेंस फीस और फला 50 तरह के तो टैक्स लगाए हैं, खुद नहीं पता था उन्हें। अब हाफिज़ साहब, ये जो 7 बुनियादी मुतालबात हैं, सातों के सातों मुकम्मल तौर पर माने जाएंगे तभी ये धरना खत्म होगा, या कोई 2-3 यार इसमें से अगर कोई एक भी गलत हो तो मुझे बता दें, हम विड्रॉ कर लेंगे। आपकी तो बात बिल्कुल सही, लेकिन हुकूमत तो बार्गेन करना चाहेगी ना कि बार्गेन किस बात पे करेगी? काबिल अमल भी हो और जायज़ भी हो तो फिर बार्गेन किस बात पे करेंगे? क्योंकि सातों के सातों अगर उन्होंने मान लिए तो वो फिर उनके तो सारे फैसले गलत साबित होगा, उनकी तो माशी प्लानिंग ही खत्म हो गई। अगर वो एक भी मान लेंगे तो गलत हो गया ना साबित। गलतियों तो इंसान चलो मान लेते हैं, इस बात को गलती हो गई, फंसे में तो रास्ता तो कौम को निकाल, भाई कौम का कौम फंसी हुई है ना, इंडस्ट्री बंद हो रही है, ताजिर परेशान है। वो ताजिर दोस्त स्कीम में क्या काम किया अभी तक? चंद हजार, 40-42 हजार, वो 25 लाख भाई वो उन्होंने किया, ये बजाय इसके कि प्रॉपर तरीके से ये नेट बढ़ाएं टैक्स का, उन्होंने किया ये। मिसाल के तौर पर कराची में लालू खेत है, लियाकताबाद, हमारे मुंह पर लालू खेत ही चढ़ा रहता है वो, तो लियाकताबाद में उस मार्केट में उन्होंने सबके लिए एक रेट बना दिया, दुकान के एतबार से, कारोबार के एतबार से नहीं बना रहे, दुकान के एतबार से बना रहे, मार्केट के एतबार से बना रहे। और इतने ज़्यादा परेशान हो गए लोग एकदम से। भाई किसी कारोबार है, आप चेक कीजिए किसने रोका है, और उसकी इनकम पे लगाइए ना आप। ये ज़बरदस्ती के टैक्स भी लगाए हुए हैं। इसी तरह से फिक्स टैक्स लगा देते हैं, बिजली के बिलों में टैक्स लगा लगा के भेज रहे हैं, तो लोग फंस गए ना उसके नतीजे में। अभी तो देखें स्कूल खुलने वाले हैं, ये जो बिजली के बिल है ना, आप देखिएगा कि कितने छोटे छोटे स्कूल तो बंद हो जाएंगे सारे। उसकी वजह क्या है कि ये छोटे स्कूल बहुत बड़ी जो है ना तालीम दे रहे हैं, सरकारी स्कूल तो तालीम देते ही नहीं है। बहुत बड़ी अच्छी तालीम लेने के लिए बहुत अच्छा आपको फीस देनी पड़ती है। 94% वो स्कूल हैं जो वो छोटे छोटे फीस में पढ़ा रहे हैं किसी तरीके से, जो हमें अच्छा भी नहीं लगता कि यार इतनी कम मेयारी तालीम होती, लेकिन चलो गुजारा हो रहा है। स्कूल बंद हो जाएंगे। हम जब 2013 से 2017-18 तक भी इन्हीं की हुकूमत थी, बेहतर हालात थे निस्बतन इस दौर के मुकाबले में। फिर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अब ये इनकी कंटिन्यूशन में पीडीएम की दूसरी हुकूमत है। आप वो वाले याद है एक मरतबा, फिगर्स क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर काफ़ी अरसे से कर रहे हैं ना। एक बड़ा मशहूर है कि मुशर्रफ के ज़माने में बहुत मईशत ने तरक्की की। अच्छा, हमने ज़रा सा अपना पिछली चीज़ें खंगाली, तो मैं खुद कराची में जब एक जिम्मेदारी पे था डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, और अभी जो कराची के अमीर हैं मुनीम ज़फ़र, हम दोनों बैठ के अक्सर चीज़ें बनाया करते थे। तो हमें वो एक हैंडबिल मिला जिसमें हमने 2002 से लेकर 1 से लेकर और 2008 तक का जो है ना तकाबुली जायज़ा किया था। तो आप यकीन करें पेट्रोल की कीमत भी डबल से भी ज़्यादा हुई थी उस दौरान में। अमाउंट कम था, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त के डॉलर रेट के एतबार से हर चीज़ डबल से भी ज़्यादा हुई। शायद लोग की आमदनी भी उसी एतबार से बढ़ रही हो तो इतना ऐसा ही होता है। देखिए मसला ये होता है कि ये पूरा जो तबका हम पर मुसल्लत है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, जिसलिए इनका हर आने वाला दौर पिछले दौर से बदतरीन होता है। ये नहीं होता कि वो दौर अच्छा था, इसका मतलब है वो पिछले दौर से बदतर था। इस तरह से देखिए आप, 60s में पाकिस्तान बहुत अच्छा था, 70s में उससे ज़्यादा ख़राब था, 80s में उससे ज़्यादा ख़राब था, 90s में उससे ज़्यादा, और अब बेड़ा गर्क। अच्छा, अब ये इस पूरे सिनेरियो में इन 12 दिनों में कहीं कोई खुफिया पैगामात, कोई सालिस, कोई तीसरा किरदार, इस तरह के तो मैसेजेस आप तक नहीं? सही नाम लें आप ये क्या तीसरा किरदार क्या होता है? मतलब 2 जमातें अगर हैं, एक जमात इस्लामी है, एक हुकूमत है, तो कोई तीसरा फरीक आ जाता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन आ जाता है, नाम तो बताइए, कोई इस्टेब्लिशमेंट टाइप के पैगामात अगर वो आ जाते हैं सीधी बात करें ना। नहीं, मेरा ख्याल है हम तो हुकूमत से बात करेंगे। अच्छा। और हम समझते हैं कि जैसी भी हुकूमत है फॉर्म 47 वाली है, हमें तो ये कबूल नहीं है, गलत काम किया हुआ है इन्होंने, लेकिन फिर जैसी भी है तो हुकूमत, बात तो उसी से करनी है। तो हम फेस वैल्यू पे हुकूमत से ही बात करेंगे। हुकूमत को अगर किसी से इजाज़त लेनी है तो ले लें। अच्छा, अगर ये वैसे जो इसको फॉर्म 47 की आप हुकूमत कह रहे हैं, ये नहीं होती तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, मुमकिन है। भी बात करते हैं, उनसे भी लड़ते, और उनका जो दौर गुजरा है माशी एतबार से, वो तो शायद पिछली हुकूमतों से बहुत ही ख़राब गुजरा। नहीं देंगे, अब ये भी सब ऐसी बात है, सब एक दूसरे पर यही ब्लेम गेम करते रहते हैं। उनकी कुछ चीज़ें बेहतर भी थी,
और कुछ चीज़ें ख़राब होती। मैंने तो तस्करा किया है ना, हम तो रोते रहते थे कराची में भी 1150 रुपये का पैकेज याद है आपको? बिल्कुल, 1 रुपया भी नहीं आया है ना, तो उन्हें वो आया भी तो किस तरह से आया, परसों की बारिश के बाद ही आज आप कराची का हाल देख लें। तो इसलिए वो मसला नहीं। देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक तो नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए, अफराद और पार्टियों पर गालियाँ नहीं होनी चाहिए, इशू की बुनियाद पर सियासत करें और उसी में पार्टियों को परखें, PTI हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। हाँ, हम ये मानते हैं कि PTI का दौर 3.5 साल का है तो 3.5 साल की उनके पर तनकीद होगी, जिसके 35 साल है उसको 35 साल की होगी। लेकिन वो जो फीसद वाइज अभी आपने मुशर्रफ साहब के दौर की मिसाल दी, अगर वही फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अप्लाई करें तो उसमें भी उन्हें दुगनी से भी ज़्यादा हुई, यकीनन हुई। लेकिन उन्होंने कुछ स्कीमें निकाली भी, ज़रा KP को उन्होंने फैसिलिटेट किया, उन्होंने हेल्थ कार्ड निकाला, इस तरह की चीज़ें की। फिर जैसा आपने बताया कि IPPs में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन बाद में फिर पीछे हट गए वो खुद। अच्छा, अब ये देखा मैंने कि पूरा पंडाल आपका भरा हुआ था, खचाखच कोई हज़ारों की तादाद में तहाद देने का लोग हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता है और वोट डालने की बारी आती है तो उस वक्त फिर जमात इस्लामी थोड़ी कराची में देखा था आपने? बिल्कुल देखा। जब तहाद देने का कराची में इसी तरह धरने होना शुरू हो गए थे ना, तो फिर वोट भी पड़ना शुरू हो गए, और अब पाकिस्तान में भी पड़ेंगे। लेकिन अभी हमारा मौजूद वोट नहीं है, क्योंकि हम वो वोट तो अभी हो भी नहीं रहे ना। हाँ, अभी तो हम तो इस वक्त इशू, हम चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत की सियासत बने और इशूज़ पर अवामी मसाइल पर सियासत हो, ये दोनों मरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ये सवाल इसलिए मैंने पूछा कि अभी ये धरना पूरा लगा हुआ है, बड़े इसके इंतजाम भी होंगे, इसका मतलब है कि अवाम अल-खिदमत को नोट तो दे रही है अपना, लेकिन वो जमात इस्लामी नहीं, वो जमात इस्लामी के धरने में भी लोग दे रहे हैं, जेवरात तक दे रहे हैं। हमारे कारकुन तो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, और आम लोग भी, अब जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे नेट में शामिल होते चले जा रहे हैं, अपनी आंखों से देखते हैं ना कि भाई इनका क्या लेना देना है। अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग ऐसे रात को लेटे हुए होते हैं फर्श के ऊपर, बारिश है, हब्स है, गर्मी है, वक्त गुजार रहे हैं, तो लोगों को भी एतबार बढ़ता चला जा रहा है जमात इस्लामी पर कि यही हमारी सही तर्जुमानी कर रही है। अल-खिदमत का मामला अलग है, वो तो लोग देते ही देते हैं, और अब हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि जिसको तुम अल-खिदमत के पैसे इसलिए देते हो ना कि तुम्हें पता है एतबार है, तो भाई अपने पूरे ख़जानों की चाबी किसी और को दे देते हो, तो वो भी उसी को दो ना जिस पर एतबार है। और अब ये लोग मुकम्मल यकीन रखें कि हाफिज़ नईम साहब यहाँ अपने 7 मुतालबात की मंजूरी तो बैठे रहेंगे, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नहीं, देखें सीधी बात है, इसमें या तो वो साबित करने की ये नहीं हो सकता तो हम चिन्ह बात कर लेंगे उनसे। अच्छा, जब वो साबित नहीं कर सकते तो फिर तो मानना पड़ेगा ना। और वहाँ आप अच्छा, और ऐलानात से नहीं जाएंगे, अच्छा, इक़दामात से, अमली इक़दामात, मतलब कमेटीज़ फॉर्म हो जाएं या इससे बढ़कर कुछ रोड मैप बनेगा ना, और काम शुरू हो जाए, और ये एश्योरेंस हो उसमें कि भाई ये काम शुरू होने के बाद अगले दिन दूसरा SRO नहीं आएगा। अब जैसे बिलफर्ज टास्क फोर्स नहीं जाएंगे, बताओ। IPPs के मामले में टास्क फोर्स बन गई है, तो अभी टास्क फोर्स का एक टास्क फोर्स को देख रहा हूँ, अभी हमारी इस पर डिस्कशन भी होनी है कि वो टास्क फोर्स कितनी जेन्युइन है, देखते हैं फिर बताते हैं। तो ये स्टेज से तो आप रोज़ पाकिस्तानियों को एक पैगाम देते ही हैं, अभी ये चूंकि हमारे बोल के तजिया के प्लेटफॉर्म से अगर आखिर में पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम है? पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान से मायूस ना हो। पाकिस्तान के नौजवानों को ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ एक तबके ने जो बहुत छोटा सा है, उसने वसाइल पर कब्ज़ा करके हालात को बिगाड़ के पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है, तो पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान के पास सब कुछ मौजूद है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके नौजवान है। ये मायूस हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और सब मुल्क से बाहर जा नहीं सकते। यहाँ रहो, एसर्ट करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।